आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का तीसरा लेसन है जिसका नाम है चट्टान। और इस पाठ पुस्तक से आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वह एग्ज़ाम से संबंधित हो या आपके कक्षा से संबंधित विषय वस्तु, उन सभी का वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष रहा, ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो अग्नेय जो चट्टान होते हैं वो ग्रेनाइट के होते हैं। और सादी चट्टान का उदाहरण है, तो सादी चट्टान का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका बालू पत्थर। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है क्वार्टजाइट। चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, किस चट्टान को? तो आग्नेय चट्टान को, क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ था और ये आग से निर्मित होता है। अपने निर्माण काल में पृथ्वी की अवस्था थी, तो अपने निर्माण काल में जो पृथ्वी थी वो बहुत ही गर्म और तरल अवस्था में थी। पृथ्वी पर सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ वह चट्टान है आग्नेय चट्टान, यानी आग से निर्मित चट्टान। पातालीय चट्टान का उदाहरण है आग्नेय। चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है, यानी चूना पत्थर का परिवर्तित रूप किसको कहा जाएगा? संगमरमर, जिससे ताजमहल बना हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान होती है तो बहुत कठोर। सेल का परिवर्तित रूप है स्लेट। बेसाल चट्टानों से बनी मिट्टी का रंग होता है काला। लेटराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। जिस प्रकार की मिट्टी में जल प्रवेश कर सकता है वह है, तो वो होगा आपका, मतलब जिस प्रकार की चट्टान में होना चाहिए, जिस प्रकार की चट्टान में जल प्रवेश कर सकता है वो अवसादी चट्टान होगी। पृथ्वी का सबसे मूल्यवान चट्टान है हीरा। और जीवाश्म पाए जाते हैं किस चट्टान में? जीवाश्म पाया जाता है जीव जंतु का अंश, तो अवसादी चट्टान में, क्योंकि अवसादी चट्टान का निर्माण एक तरह से अवसाद और अवसादों में जीव जंतु का तो अंश रहेगा। आगे देखिए, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अपने निर्माण काल में पृथ्वी अत्यधिक गर्म एवं तरल अवस्था में थी। कैसी अवस्था में? तरल, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अधिक ताप और दाब है, ठीक। और निर्माण के समय में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय भी पृथ्वी एक तरह से गर्म थी और एक तरह से तरल थी। पृथ्वी पर सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ तो आग्नेय चट्टान, इसीलिए इसका नाम हो गया है आग्नेय चट्टान, क्योंकि यह आग से बना हुआ है। इसी को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को। और सादी चट्टान में पाए जाते हैं क्या? तो जीव जंतुओं के अंश, यानी जीवाश्म। फिर है 5 नंबर, डैश चट्टानें प्रदार होती है। कौन सी चट्टानें? तो अवसादी चट्टानें, क्योंकि इनका निर्माण परत दर परत, मतलब अवसादों के जमाव से होता है, इसीलिए इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानों का परिवर्तित रूप चट्टान है, तो यह रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। और ये जो अवसादी चट्टान होते हैं आगे चल के इनका रूप चेंज हो गया दोनों को मिक्स होने से, तो कौन सा चट्टान बन गया? रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। और 8 नंबर, सेल का परिवर्तित रूप है स्लेट। और मिट्टी का मूल उत्पादन विखंडित, यानी डैश के चूर्ण है, यानी चट्टानों के चूर्ण है। पहले ही डैश है, चट्टानों से बनने वाली मिट्टी का रंग काला होता है, तो बेसाल्ट। आगे आप देखिएगा कि सही उत्तर, सही तथा गलत कथन वाले वाक्यों को आपको लिखना है।
चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का संपूर्ण मिश्रण होता है। बिल्कुल सही। और बताया जाता है कि आग्नेय चट्टान काफ़ी मुलायम होता है। नहीं जी, आग से न निर्मित हो, इतना मुलायम कहाँ से हो जाती है, गलत। और सादी चट्टानों में परतें और जीवाश्म पाए थे। बिल्कुल सही। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, नहीं। और अपने निर्माण काल में, यानी आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए थे, ये सही बात है। और अपने निर्माण के काल में पृथ्वी अत्यंत गर्म और तरल अवस्था में थी। एकदम बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण, अरे एकदम 100% जी। और आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, एकदम 101%। और सादी चट्टान अप्रवेश्य होती है, यानी इसमें कुछ भी प्रवेश मतलब सादी चट्टान अप्रवेश्य होती है, यह सही। और 9 नंबर सेल का परिवर्तित रूप स्लेट है, ये भी सही। और चूना पत्थर का परिवर्तित रूप संगमरमर है, ये भी सही। आइए आगे अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को देखा जाए, जिनका पूर्णांक 1 नंबर है। तो किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान। किस चट्टान में जीवाश्म एवं परतें पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान। पातालिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताओ? तो ग्रेनाइट। निस्सारी आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताओ? तो बेसाल्ट। विज्ञान की जिस शाखा में चट्टान विशेष का अध्ययन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में खनिजों का अध्ययन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? मिनरेलॉजी। आग्नेय चट्टान की कोई एक प्रमुख विशेषता बतलाइए? अप्रवेश्य, यानी उसमें कुछ प्रवेश नहीं कर सकते। पृथ्वी पर सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन आप सभी के समझ, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। आप जो भी खनिज देखते हैं या जो भी प्राकृतिक गैस देखते हैं, ये सभी आपके अवसादी चट्टान में देखने को मिलेंगे। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला भी एक अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर और बालू पत्थर किस प्रकार के चट्टान है? तो अवसादी चट्टान। सेल का परिवर्तित रूप क्या है? स्लेट। और संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। किस प्रकार के चट्टानी प्रदेश में कास्ट ट्रोपोग्राफी पाई जाती है? तो चूना पत्थर। बेसाल चट्टानों से बनने वाली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला। ग्रेनाइट चट्टानों से बनने वाली मिट्टी का रंग होता है तो लाल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अवश्य लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ एक तरह से कहा जाए तो जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।